हेलो कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पे आपको हर प्रकार के कक्षा 10 से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, 12 से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे कक्षा 10 का एक प्रश्न पत्र लिया है, कक्षा 10 का एक पेपर लिया है। ठीक है, वो हिंदी का पेपर है और ये पेपर 3 घंटा 15 मिनट का होने वाला है और 70 नंबर का होगा। ठीक है बच्चों, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि इस पेपर में सामान्य निर्देश दिए हैं कि ये पेपर 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो प्रारंभिक जो 15 मिनट होते हैं और इस प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा गया है, खंड आ और खंड बा। खंड आ जो होगा वो 20 नंबर का विकल्पी होगा और खंड बा 50 नंबर का होगा, जो वर्णनात्मक होगा अर्थात लिखने योग्य होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपका खंड आ प्रारंभ हो चुका है, देख सकते हैं लिखा है। ठीक है, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न लिखे हैं। तो इसमें जैसे बच्चों लिखा है, निर्देश लिखा है, सही उत्तर विकल्प का चुनकर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए और OMR सीट पे इनको भरना होता है। ठीक है बच्चों, OMR सीट का प्रयोग होगा, लिखा है निम्नलिखित में से जीवनी है। ठीक है, तो इसमें जीवनी कौन है? बसेरे से दूरी आत्मकथा है, अनामदास का पोथात्म का कलम का सिपाही, यही जीवनी है बच्चों। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी पर लिखी गई है, ये अमृत राय जी ने लिखी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है, अगला कहता है त्यागपत्र के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं, इसका ए नंबर का विकल्प ही सही हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, कहता है चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो चंद्रगुप्त एक नाटक है जिसको लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कोस कोस पर बदले पानी पानी। ठीक है, 4 कोस पर बदले बानी किस कहावत से पाठ से लिया गया? ये नहीं, ये कहावत किस पाठ से ली गई है? तो भारतीय संस्कृत। ठीक है बच्चों, भारतीय संस्कृत पाठ से ली गई है। अगला है बच्चों, कहता है रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। तो कौन सी कहानी है बच्चों? 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, कहता है कविवर बिहारी के प्रमुख रचनाकार हैं। कविवर बिहारी की रचना जो है वो क्या है? वो बिहारी सत सही है। ठीक है बच्चों, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे कहता है कि वीर गति में काव्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय काव्य कौन सा है? वो कौन सा है बच्चों? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में, ठीक है, वीरों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है किस कवि को राष्ट्र कवि से सम्मान मिला है? तो वो कवि कौन से हैं बच्चों? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कनुप्रिया के रचनाकार हैं। तो कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। आगे है बच्चों, विकल्प नंबर 10 है, कहता है श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं? तो वो वीर रस के हैं बच्चों, उन्होंने कक्षा 10 में लिखा भी है। ठीक है, हल्दी घाटी। ठीक है, तो ये जो इसके श्याम नारायण पांडे जी हैं, ये वीर रस के कवि हैं। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित में से करुण रस का उदाहरण दीजिए। तो क्या लिखा है? ब्रिज में बिरही लोग दुखारे पार आने, ये तो तीनों हो ही नहीं सकते। ठीक है बच्चों, पहला ही इसका राइट आंसर। दुखारे लिखा है, दुखारे माने दुख, तो यही हो जाएगा। ठीक है, अगला है बच्चों 12 नंबर का, कहता है जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, वो हमारा हो जाएगा बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इसका राइट आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे अंदर ये अब देख सकते हैं, ये इसका उत्प्रेक्षा अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका रहा बच्चों अगला पेपर, मतलब अगला प्रश्न रहा है विकल्प नंबर 13। ठीक है, ये कहता है उज्ज्वल जलधार हार हीरक से सी सोहत और बिच बिच छरत बूंद मीन मुक्ता मन मोहन। और लिखा उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रकार का छंद है? ये छंद पूछ रहा है, तो इसमें जो छंद होगा बच्चों वो आपका दोहा होगा। ठीक है, दोहा छंद होगा। अगला है बच्चों, कहता उपसंहार में मूल शब्द है। तो मूल शब्द आपका संहार है, क्योंकि उपशब्द उपसर्ग है। ठीक है बच्चों, तो इसका मूल शब्द बी हो जाएगा, संहार शब्द हो जाएगा। फिर अगला है बच्चों, लिखा है तद किस लिंग विभक्त और वचन का रूप है? तो तद जो होता है इसका डी विकल्प सहित तीनों लिंग द्वितीय विभक्त और
द्विवचन होगा। ये तीनों लिंगों में तत् पाया जाता है, इसलिए इसका डी नंबर इज राइट हो जाएगा बच्चों। फिर लिखा है मीनाक्षी, तो मीनाक्षी में समास कौन सा है, तो मीनाक्षी में बच्चों कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है 17 नंबर है, कहता है सिर का तत्सम होगा, तो सिर का जो तत्सम होगा वो बच्चों हो जाएगा शीर्ष। ठीक है, तत्सम माने होता है संस्कृत शब्द। ठीक है, शुद्ध संस्कृत शब्द ही तत्सम कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे कहता है प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह ही ऐसा होता है, तो ये जिसमें लग जाए वही प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसमें 2 में लगा है, सी में लगा है और डी में लगा है, तो ये सी में कहता है बच्चों, कहता है क्या मनीषा का दाखिला हो गया है, तो यही सही है बच्चों। इसमें लिखा मैं तुमसे डरता हूँ क्या। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द पहले लगा है या बीच में हो सकता, आखिरी में नहीं हो सकता, तो ये हो ही नहीं सकता, ये दोनों हैं ही नहीं, तो इसलिए इसका सी नंबर का विकल्प ही जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या तो क्या पहले लगा हो या बाद में, बीच में लगा हो, बाद में नहीं होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न बच्चों, बहुत अच्छा है, कहता है परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, को कृतवाच्य में बदलिए। कर्मवाच्य दिया है तो कृतवाच्य में बदलना है, तो परीक्षा। ठीक है बच्चों, तो लिखा परीक्षा के बारे में, ठीक के बारे में अध्यापक ने क्या कहा परीक्षा के बारे में, तो बच्चों कहा के कहेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता, फ्यूचर में हम इसको नहीं बदल सकते हैं। पास्ट में है तो पास्ट में ही बदलना है, यानी कि भूतकाल में है। देखो आ की आवाज़ आ रही, या अंत में दिया है, इसलिए यहाँ पे यही हो सकता है, और ये कहते नहीं हो सकता क्योंकि ये वर्तमान वाक्य है, प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, वर्तमान वाक्य है तो ये नहीं हो सकता। कहेंगे ये भविष्य की बात करता है, तो ये भी दोनों नहीं हो सकते। बचे आपके ये और ये, तो इसमें इन दोनों में कौन सा संभव है, तो लिखा है परीक्षा के बारे में अध्यापक क्या कह रहे थे, तो ये बच्चों गलत है। ठीक है, यहाँ पे थे रहे की बात कर रहा है, और यहाँ पे आपको किस वाक्य में दिया है, ठीक है, तो ये रहा की बात कर रहा है, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस में नहीं जाना चाहिए बच्चों। तो इसलिए लिखा परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, तो ये प्रश्न इसका सही हो जाएगा, ए नंबर इसका विकल्प भी सही हो जाएगा बच्चों। अगला है बच्चों, लिखा है वाह भारत में मैं जीत गया, रेखांकित पद का परिचय दिए। तो देखो यहाँ पे विस्मयादिबोधक वाक्य का चिन्ह लगा है। ठीक है, और जीत गया मैं, तो इसमें लिखा है विस्मयादि, तो इसमें पहला तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा कहता है विस्मयादि सूचक अव्यय शोक सूचक भाव की अभिव्यक्ति करता है। संबोधक वाक्य तो हो ही नहीं सकता, तो ये और ये नहीं हो सकते हैं, बचे ये दो। और फिर कहता है विस्मयादि सूचक अव्यय प्रसन्नता भाव की अभिव्यक्ति करता है। तो इसको पढ़ते हैं, लिखा वाह भारत मैच जीत गया, तो इसमें जो बच्चों है प्रसन्नता की बात की जा रही है, यहाँ पे शोक नहीं है, तो ये हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे अंतिम विकल्पी जो आपका डी नंबर का विकल्पी है बच्चों, ठीक है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसका डी नंबर विकल्पी, ठीक है, डी नंबर का विकल्पी जो है बच्चों वो सही हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपके 20 विकल्पी हो गए। फिर आगे देखते हैं, लिखा है बच्चों खंड बा। अब यहाँ से आपका खंड बा है जो 50 नंबर का होगा, लिखित होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग आगे देख सकते हैं, ये बच्चों दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित गद्यांशों में से, ठीक है, किसी एक, यानी कि इसके यहाँ पे 2 गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। याद रखना, प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रश्न दिए हैं उनको पढ़ना है, उनके उत्तर देना है, ना कि आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, तो बच्चों ये लिखा है एक उपवन को पाकर भगवान धन्यवाद देते हुए उसका आनंद लेना और उसके बारे में निमग्न रहना, उससे बड़ा और क्या हो सकता है, तो ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका वो क्या होगा, अर्थ क्या होगा। ये देखिए आगे है आपका बच्चों, यहाँ पे उसके 3 प्रश्न दिए थे। ये देखिए गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। फिर लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र और भयंकर हो उठता है। तो बच्चों देखिए ये जो हमारा लिया गया है, ये किस पाठ से लिया गया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद, ठीक है, देते हुए उसका आनंद नहीं लेना है और बराबर ही चिंता में निमग्न रहना है, इससे बड़ा उपवन क्या हो सकता है। तो ये आपको दिया हुआ है, तो इसका कहता है, पहले क्या कहता है बच्चों, कहता है पाठ का नाम लिखो। तो पाठ का नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और इसके लेखक कौन है बच्चों, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो पाठ का नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। फिर कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या करो, सिर्फ रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश बच्चों दिया है, देखो लिखा है एक, फिर लिखा है नहीं, और फिर लिखा है में लग, और फिर होता है
लगता है। तो कवि कहता है, लेखक कहता है कि एक उपवन को पाकर धन्यवाद नहीं देते, यानी कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं उनको जितना मिलता है उतने में वो खुश नहीं रहते, वो दूसरों से अपने आप को तुलना करते रहते हैं और इस सोच में परेशान रहते हैं कि अपनी उन्नति के लिए उद्यम छोड़ करके वह दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि दूसरा जिसे कोई उन्नति कर रहा है तो उसको नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, इस विचार में बेचारे दिन प्रतिदिन जूझते रहते हैं और स्वयं की उन्नति के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है बच्चों, यही होगा इसकी व्याख्या पे लिखा है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र कब भयंकर हो उठता है, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए बच्चों। लिखा है श्रेष्ठ, लिखा है ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भयंकर हो उठता है। कैसे, ये यहाँ पे पढ़िए, लिखा है एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर में इस चिंता में निमग्न रहना कि उससे बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया भूल करके विनाश में लग जाता है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र कब भयंकर हो उठता है, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र तब भयंकर हो उठता है कि जब उसके पास जो चीज़ उपलब्ध होती है उसका आनंद ना लेकर के, ठीक है, वो दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है और दूसरों को हानि पहुंचाने के बारे में सोचने लगता है, तब उसका चरित्र, ठीक है, भयंकर मतलब उसका चरित्र जो होता है बच्चों, ठीक है, वो भयंकर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा है, कहता है भगवान तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, ठीक है, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मणों को एक मुट्ठी अन्न दे सकेगा। ये किस पाठ से लिया गया, तो उपयुक्त कहा था गद्यांश का संदर्भ लिखे। संदर्भ लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के, ठीक है, ममता नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नहीं, इसके लेखक जो होंगे बच्चों देख लेना किसी ने, मतलब कौन से हैं इसके ममता पाठ के लेखक कौन हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं ममता पाठ के लेखक कौन से हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका जैसे कि कहता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो ये जो पाठ लिया गया है बच्चों आप देख सकते हैं, ये जो लिया गया है सारांश, ठीक है, ये ममता पाठ से लिया गया है, ममता, ठीक है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका संदर्भ कहता लिखिए, तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये संदर्भ होगा। फिर लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखोगे, लिखा है कि यानी कि ममता कहती है कि हे पिताजी, इतना साहस परम पिता यानी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध क्या कोई पृथ्वी पर भीख देने वाला हिंदू नहीं रह जाएगा जो ब्राह्मण को मुट्ठी भर अन्न दे सके। ठीक है, इस यही कह रही है। तो विपत्ति के लिए इतना आयोजन, यह इतना आयोजन के द्वारा किसकी बात की गई है, ठीक है, किसकी किसकी बात की गई, यानी कि ममता के द्वारा की गई है बात की। ममता ने मतलब जब मुगल सम्राटों ने आक्रमण कर दिया था तब की बात की गई है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये पद्यांश आपको दिए हैं बच्चों, इनके प्रश्नों के उत्तर देना, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें व्याख्या या दुनिया कुछ भी नहीं, इसको प्रश्न को पढ़ लेना है कायदे से, प्रश्न जो कहता है हमको वही करना है बच्चों। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे बच्चों लिखा हुआ है, कह रहा है कि मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। ठीक है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो ने नंद की धेनु मझारन। ठीक है, पाहन हो तो वही गिरि को जो धरे कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो बसे तो बसेरो करो मिल कालिंदे कुल कदम्ब की डारन। यानी कि कवि, यानी कि रसखान जी कवि हैं, वो ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर जो मेरा मनुष्य का जन्म होता है तो मैं उसी गोकुल गांव में पैदा हूँ। अगर मेरा पशु का जन्म होता है तो मैं क्या नंद बाबा की गायों के बीच में मेरा जन्म होगा। पत्थर का जन्म होता है तो मैं उसी गिरि यानी पर्वत पर हूँ, जिसका पर्वत पर हो जिसको श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पे धारण किया था। जो खग माने होता है पक्षी का जन्म पाऊँ तो उसी कालिंदी माने यमुना नदी के, कूल माने किनारे, कदम की डार माने कदम के पेड़ पर पाऊँ। ठीक है, यही लिखा है। तो इसका लिखा है बच्चों, कहता है रसखान जी पुनर्जन्म में मनुष्य होकर कहाँ बसना चाहते हैं, तो बच्चों इसका सीधा सा आंसर है रसखान जी पुनर्जन्म में गोकुल गांव में बसना चाहते हैं। ठीक है, फिर लिखा है बच्चों, अगला क्या लिखा है, कहता है कि कवि रसखान स्वयं को किस गिरि के पत्थर बनना चाहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन हो तो वही गिरि को,
ठीक है, जो धरे कर छत्र पुरंदन धारण, यानी कि कौन सा, गोवर्धन है, गोवर्धन पर्वत। ठीक है बच्चों, गोवर्धन पर्वत कहाँ का किस किस है, तो इसका लिखा है किस गिरि माने होता है पर्वत, तो गोवर्धन पर्वत पे बनना चाहता है, जन्म पाना चाहते हैं पत्थर का। लिखा है काव्यांश की कविता और कवि का नाम लिखे, तो काव्यांश की कविता जो है वो, यानी कि ये जो पाठ है यानी कि कवि हैं, ठीक है, तो रसखान जी हैं। ठीक है, रसखान जी ने लिखा है। अगला है बच्चों, कहता है अथवा, अगर जो उसको करना हो ना करो तो ये वाला नीचे वाला करो। कहता है अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन मानवता ही विश्व, सत्य है भूराष्ट्र करे आत्मसमर्पण, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वर देख चंद्रानन। अगर जो आप उसको नहीं करना चाहते हैं तो इसके ये सब प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इसको कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित में से गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में क्या कीजिए, अनुवाद कीजिए। इस बात का ध्यान रखना है, संदर्भ लिखना है और अनुवाद लिखना है। बहुत से बच्चे यहाँ पे दूसरी तरीके से इसका वो अर्थ लिख देते हैं, व्याख्या हेडिंग डाल देते हैं, व्याख्या नहीं करनी है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है। तो संदर्भ लिखना है, तो लिखा इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्धा तीर्थंकर पार्श्वनाथा। तो इसका अर्थ ये है बच्चों कि इसका संदर्भ लिखोगे तो प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्य है बच्चों, गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी, ये कौन से पाठ से लिया गया है बच्चों, वाराणसी पाठ से लिया गया, वाराणसी पाठ से अवतरित है। बस इसका लेखक या रचनाकार नहीं होते हैं, हो गया बच्चों। फिर हेडिंग डालोगे अनुवाद, उसमें लिखोगे, क्या लिखोगे, कहता है यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। ठीक है, स्थली यानी कि यह नगरी है अनेक धर्मों की, यम माने होता है या नगरी माने नगरी, विविध माने अनेक, धर्माणा माने होता है धर्मों की, संगम स्थली माने संगम स्थली है। ठीक है, या नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा तीर्थंकर पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य च बहवा महात्मना अत्रागत्य सुयान विचारान प्रसारयत, यानी कि महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य और बहुआ माने बहुत से, महात्मा माने महात्मा, अत्रागत्य माने यहीं आकर के, सुयान माने होता है स्वयं के, विचारान माने होता है विचारों को, प्रसारयान माने फैलाया। ठीक है, प्रचारित यानी प्रचार प्रसार किया है, यानी कि महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरदास गोस्वामी तुलसीदास अन्य बहुत से महात्मा, ठीक है, यहीं आकर के अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। लिखा है ना केवलम दर्शन साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रम यम नगरी विविध कलानाम शिल्पानाम। ठीक है, कृत्य लोके विसूरता, ना माने नहीं, केवलम माने केवल, दर्शने माने होता दर्शन, साहित्य माने साहित्य, दर्शन साहित्य ही नहीं, धर्म अपितु धर्म के लिए भी, दर्शन साहित्य और धर्म के लिए ही नहीं, कला क्षेत्र माने कला क्षेत्र में भी, यम माने यह, नगरी माने नगरी, विविधा नाम माने होता अनेक, कला नाम मीन्स होता है कलाओं के लिए, शिल्पा नाम चा मीन्स होता चा मीन्स और, शिल्पा नाम ची मीन्स होता है शिल्पों के लिए, कृत्य माने के लिए, लोके माने संसार में। ठीक है, विशुरता माने प्रसिद्ध है। ठीक है, यह नगरी दर्शन साहित्य और धर्म के लिए ही नहीं, अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रागत्य कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र प्रहंते, अत्रागत्य माने यहाँ की, कौशेय साटिका माने होता है साड़ी, कौशेय माने होता है रेशम की साड़ियाँ, देश देश माने होता है देश विदेश में, सर्वत्र माने सब कहीं, प्रहंते माने पहनी जाती हैं, यहाँ की रेशम की साड़ियाँ, ठीक है, देश विदेश सब कहीं पहनी जाती हैं। अत्रागत्य प्रसत्य मूर्तयः पार्थिता, ठीक है, अत्रतयः माने होता है यहाँ की, प्रसत मूर्तियाँ माने होता है पत्थर की मूर्तियाँ, पार्थिता माने प्रसिद्ध हैं, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजम प्राचीन परंपराम इदानपि परिपालयति। ठीक है, इयम माने यह, निजाम माने स्वयं की, प्राचीन परंपरा माने होता है पुरानी परंपराओं को, इदान माने आज, अपि माने भी, परिपालित माने पालन करती है, या अपनी पुरानी परंपराओं का आज भी पालन करती है। ठीक है बच्चों, अगर जो इसको आपको नहीं करना है, ठीक है, तो अथवा जिसे लगा है तो ये आप कर सकते हो, जो इसके नीचे दिया गया है ये इसको आपको कर सकते हो। स्थानम वाराणसी न्यायालय, यानी कि स्थान जो है वह वाराणसी न्यायालय है। ठीक है, तो पाठ का नाम है, पाठ का जो नाम दिया गया है बच्चों, ये पाठ चंद्रशेखर नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, तो इसमें लिखा है, स्थान लिखा है वाराणसी न्यायालय है, न्यायाधीश पीठ है एका दुर्दशा वार्षिका तिष्ठत, यानी कि वाराणसी न्यायालय में न्यायाधीश की पीठ है माने, ठीक है, पीठ यानी कुर्सी पर, एका माने एक, दुर्दशा माने होता है दुष्ट, पार्षिका माने पारसी, तिष्ठत माने बैठा हुआ है, आरक्षका माने सिपाही, चंद्रशेखरम माने चंद्रशेखर को, तस्य माने उसके, सम्मुखम माने सामने, अनयत माने लाते हैं, अभियोगा माने मुकदमा, प्रभाते माने प्रारंभ होता है। यानी कि इसका वाराणसी न्यायालय में
ठीक है, न्यायाधीश की कुर्सी पर एक, ठीक है, दुष्ट पारसी बैठा है, ठीक है। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं, मुकदमा प्रारंभ होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या कहता है चंद्रशेखरा, ठीक है, देख सकते हैं जैसा कि ये लिखा है, अब आगे लिखा है चंद्रशेखरा पुष्टांग गौरम 16 वर्षीय किशोरा, यानी कि जो चंद्रशेखर हैं वो पुष्टांग माने पुष्ट अंगों वाले, गोरे रंग वाले, ठीक है, 16 वर्ष के, किशोरा माने किशोर हैं। ठीक है, अब लिखा आरक्षक का सिपाही कहता है, क्या कहता है बच्चों, सिपाही कहता है श्रीमना है श्रीमान, हाँ जहाँ पे ये चिन्ह लग जाए इसका अर्थ होता है बच्चों है। ठीक है, तो लिखा है श्रीमान अस्ति चंद्रशेखरा, अस्ति माने है, चंद्रशेखरा माने चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है, अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है, गत दिने माने होता है बीते दिनों में, अन्यव माने होता है इन्होंने ही, असहयोगी नाम माने होता है सहयोगियों की, सभायाम माने होता है सभा में, एकस्य माने एक, आरक्षकस्य माने सिपाही, दुर्जन सिंह माने होता है दुर्जन सिंह के, मस्तके माने मस्तक पर, प्रस्तर खंडे माने होता है पत्थर के खंड से, ठीक है, प्रहार माने प्रहार, कृत्ता माने कर, तेन माने करने से, तेन माने उस, दुर्जन सिंह से माने होता है दुर्जन सिंह, आहत माने घायल कर दिया, यानी कि इसका अर्थ होगा श्रीमान जी यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है, गत दिने बीते दिनों में इन्होंने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तक पर पत्थर से प्रहार कर, पत्थर के खंड से प्रहार कर, ठीक है, उस दुर्जन सिंह को घायल कर दिया। ठीक है, आपका इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है न्यायाधीश कहता है तम बालकम विषयन विलोकित, विषयन माने होता है, ठीक है, आश्चर्य से, ठीक है, तम माने उस, बालकम माने बालकों, विलोक माने देख कर, यानी कि न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य सहित देख कर बोला, क्या बोला, रे बालका तव किम नाम, रे बालका माने हे बालक, तव माने तुम्हारा, किम माने क्या, नाम माने नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, तो चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रशेखरा माने चंद्रशेखर कहता है आज़ाद, ठीक है, स्थिर भू यानी कि दृढ़ स्थिर होकर के कहता है मेरा नाम आज़ाद है। न्यायाधीशा माने न्यायाधीश कहता है तो पिता किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, चंद्रशेखर कहता है स्वतंत्रता, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। न्यायाधीश कहता है तो कुत्र निवासी, तुम्हारा निवासी स्थान कहाँ है, ठीक है, तो तब तो ग्रहम कुत्रास्त, तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ है। ठीक है बच्चों, तो चंद्रशेखर कहता है कारागार एवं ग्रहम, की कारागार अर्थात जेल ही मेरा घर है। ठीक है, तो चंद्रशेखर न्यायाधीश कहता है स्वागतम स्वागत है, कीदृशः प्रमत्य, ठीक है, स्वतंत्रतयो अयम, अयम माने यह, ठीक है, किस तरीके से, कीदृशा माने किस तरीके से, प्रमतः माने पागल है, स्वतंत्रयो माने स्वतंत्रता के लिए, अयम माने यह किस तरीके से, यह स्वतंत्रता के लिए पागल है, प्रकाशम अतीव धृष्टा उदंडयासी नौको, अतीव धृष्टा माने अत्यधिक, धृष्टा माने दुष्ट, उदंडयात से चामीस, और नविको माने नवयुवक, ये तो उदंड नवयुवक दंड के लायक है। अहम इवम पंचदशा कस्य घाता दंडाम, ठीक है, अहम माने मैं, इयम माने इसे, पंचदशा माने होता है 5, 10, 15, कस्य घातान माने होता है कोड़े, दंडायाम माने दंड देता हूँ, मैं इसे 15 कोड़े दंड देता हूँ। चंद्रशेखर कहता नास्ति चिंता, चिंता नहीं है। ठीक है, ये है इसका हिंदी अर्थ। ठीक है बच्चों, आगे कहता है निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। तो लिखा है बच्चों, जैसा पहला है, ठीक है, प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी सुभाषित रत्नांत से लिया गया है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है बच्चों, लिखा है कि रात्रि गमिष्यत भविष्य सुप्रभातम, यानी कि रात्रि बीतेगी सुंदर सुबह होगी, भास्वानी देश हकीकत पंकजाली, भास्वानी यानी सूर्य का उदय होगा, शेषत माने खिल जाएंगे, पंकजाली माने कमल की पंखुड़ियाँ हैं, इत्ते माने ऐसा, विचैंत माने विचार कर रहा था, गोश कते माने होता है बंद, द्विरफे माने भंवरा, दो पंखुड़ियों के मध्य बंद भंवरा, ऐसा विचार कर रहा था। ठीक है, हाँ हंता हंता नलनी का जुजार, हाँ हंता का मतलब होता है बड़े दुख की बात है कि नलनी माने नली सहित, गज माने हाथी ने, उजहार माने उखाड़ दिया, कि तब तक कमल को नली सहित हाथी ने उखाड़ दिया। ठीक है, ये पत्रम पाठ से, यानी कि प्रबुद्धो ग्रामीणा, ठीक है बच्चों, प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है। आप दो दूरगामी ना चा साक्षरो ना चा पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानत सा पंडिता, आ माने नहीं है, पदों माने पैर, दूरगामी माने दूर तक चला जाता है, चा माने और, साक्षरो माने अक्षर युक्त है, ना माने नहीं है, चा माने और, पंडिता माने पंडित, ठीक है, अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है,
अमुखा माने आ माने नहीं है, मुखा माने मुख, मुख नहीं है स्पष्ट वक्ता लेकिन स्पष्ट रूप से बोलता है। चा माने और, यो माने जो, जानत माने जानता है, सा माने वही, पंडिता माने पंडित है, जो जानता है वही पंडित है। ठीक है बच्चों। अगला कहता है अपने खंड काव्य पर आधारित किसी एक प्रश्न। इसमें बहुत से खंड काव्य दिए हैं बच्चों, लेकिन इसमें आपको सिर्फ मेवाड़ मुकुट खंड काव्य ही पढ़ना है। ठीक है बच्चों। हमारे सीतापुर वाले बच्चों के लिए मेवाड़ मुकुट खंड काव्य ही है। ठीक है, बाकी अपने अपने ज़िले के अनुसार बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारे सब खंड काव्य ही दिए थे। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सब खंड काव्य हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। कहता है, छठा प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी 2 प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। ये आपका 3 नंबर का होगा। 2 नंबर का आपका जीवन परिचय 3 नंबर का है, 2 नंबर की रचनाएं हैं तो 3 2 5 नंबर का हो जाएगा। ज़्यादा हमको नहीं लिखना है बच्चों, जितना पूछता है उतना ही लिखना है। रामदास सिंह दिनकर का जीवन परिचय लिखिए, जयशंकर प्रसाद का लिखिए या रामचंद्र शुक्ल का लिखिए। 3 दिए, 3 में से कोई एक ही करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। इसमें आपको 3 कवि दिए हैं। ठीक है बच्चों, ये इसमें जीवन परिचय 3 नंबर का होगा, रचनाएं 2 नंबर की होंगी, टोटल 5 नंबर हो जाएंगे। तो इसमें सूरदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं। 3 है, 3 में से कोई एक करना है। ठीक है, फिर लिखा है 2 नंबर में कोई एक कंठस्थ किया गया श्लोक लिखना है आपको बच्चों। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से। फिर अगला है बच्चों, कहता है निम्नलिखित विषय में पत्र लिखे, यानी निम्नलिखित विषय दिए, मतलब जो दिए हैं ये, इनमें आपको पत्र लिखना है। लिखा, भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन का अवकाश है, प्रार्थना पत्र लिखो। ठीक है, या कह रहा है बच्चों, कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया है गीता है का संदेशा। दूसरा है सुवर्णस्य मुख्य दुखम तदेकम, तो सुवर्णस्य मुख्य दुखम तदेकम कि मम जना गुंजाया तोलयंत। सोना कहता है कि मेरा एक ही दुख है कि लोग मुझको गुंज से तोलते हैं। न्यायाधीशा चंद्रशेखरम कथम अदंडयत। ठीक है, श्वेत केतु का आसीत, श्वेत केतु जो कौन है, तो श्वेत केतु का आसीत माने था, श्वेत केतु अरुणेश यानी अरुणी का पुत्र था। ठीक है बच्चों, फिर कहता है निम्नलिखित में से कोई एक निबंध लिखिए जो 7 नंबर का होना चाहिए। बेरोजगारी पे लिखिए, जनसंख्या विस्फोट पे लिखिए, पर्यावरण प्रदूषण पे, राष्ट्र खेल पे। तो ये आपके 4 दिए हैं, 4 में से कोई एक करना है। इस प्रकार से आपने पूरा पेपर पढ़ लिया बच्चों अच्छे तरीके से। ये आप पेपर देख चुके ही हैं। ठीक है, ये आपका पेपर रहा था। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें। और हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल, ठीक है, एसके पॉइंट कोचिंग को, एसके पॉइंट, ठीक है, कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।